हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकल लान कुरेन को जेबोचुन से ये पता चला कि आयुआन का असली नेम वेन युआन है, बट फिर भी अंकल ने आयुआन को एक्सेप्ट कर लिया। देन अंकल जेबोचुन के साथ आयुआन से मिलने के लिए गए। जब अंकल ने आयुआन को देखा, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि आयुआन बहुत इनोसेंट है एंड बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल वांगजी की तरह। तो अंकल ने आयुआन से कहा कि आज से आयुआन भी अंकल को शुफू बुला सकता है। अब नेक्स्ट डे लंजा कोल्ड स्प्रिंग के मिडिल में खड़ा हुआ था, वो भी अकेला, किसी के हेल्प के बिना। अब उसे अपने आप को हेल्दी फील हो रहा था। विंग कोल्ड स्प्रिंग के किनारे में ही बैठा हुआ था एंड लंजा को देख रहा था। लंजा को ऐसे देख के विंग के फेस में स्माइल आ गया। आज विंग लंजा के साथ पानी में नहीं था। लंजा को एंड विंग को दोनों को ही पता है कि लंजा भी वीक है एंड उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, बट फिर भी लंजा कुछ टाइम के लिए खुद मूव करना चाहता था किसी के हेल्प के बिना, एंड विंग ने ये चीज़ अलाउ किया। बट फिर भी विंग किनारे में बैठा हुआ था ताकि अगर लंजा को उसकी ज़रूरत पड़े तो विंग इमीडिएटली वाटर में जंप कर सके। लंजा वाटर में खड़े होकर सन को एंड वाटर को एंजॉय करने लगा एंड विंग सिर्फ उसे ही देखने लगा। जब विंग को लगा कि लंजा कंफर्टेबली खड़ा हुआ है, तब विंग ने गुचिन निकाला एंड वो लंजा के लिए गुचिन प्ले करने लगा। वो गुचिन प्ले करते हुए लंजा को आइस के कॉर्नर से देखने लगा एंड जैसे उन दोनों का आई कॉन्टैक्ट हुआ, विंग ने स्माइल किया। विंग अभी गुचिन में वांगशियन प्ले कर रहा था, जो वो हमेशा करता है लंजा के लिए। ये वही सॉन्ग है जो लंजा ने विंग के लिए कंपोज किया था। ये उन दोनों का सॉन्ग है एंड इस सॉन्ग को सुनते ही उन दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। विंग गुचिन में सॉन्ग को प्ले भी कर रहा था एंड हमिंग भी कर रहा था। को प्ले करते टाइम विंग का आइज़ क्लोज था। वो सॉन्ग को बहुत ही दिल से प्ले कर रहा था एंड जैसे उसने अपने आइज़ ओपन किया, उसने देखा कि लंजा उसके बहुत क्लोज खड़ा हुआ है। अभी वाटर लंजा के बिली तक है। उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को ऐसे ही देखने लगे। लंजा के ऊपर सनलाइट पड़ रहा था तो लंजा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था, वो शाइन कर रहा था। लंजा का आइज़ ब्राइट था, लंजा ग्लो कर रहा था। ये देख के विंग को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील हुआ। लंजा के फेस में जो एक्सप्रेशन था वो बहुत ही अननोन था विंग के लिए। ऐसा एक्सप्रेशन विंग पहली बार देख रहा था। लंजा का आइज़ अनमूविंग था एंड उसका लिप्स थोड़ा सा पार्टेड था। लंजा को ऐसे देख के विंग को अंदर अंदर कुछ हुआ। वो बहुत ही स्लोली ब्रीदिंग करने लगा। लंजा के आइज़ में ऐसे क्वेश्चंस था। ये देख के विंग का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। वो दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो गए थे। लंजा को देखते हुए विंग ने गुचिन को अननोइंगली टच किया। इसकी वजह से गुचिन से एक अजीब सा आवाज़ हुआ एंड तभी वो दोनों अपने सेंस में वापस आए। विंग ने स्माइल किया और कहा, सॉरी लंजा, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत टाइम से पानी के अंदर हो, क्या तुम बाहर आना चाहोगे? ये बोल के विंग ने अपने आप को लंजा से डिस्ट्रैक्ट किया। बट लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा, जैसे कि लंजा खो ही गया हो। देन लंजा ने नोट किया। देन विंग पानी में गया लंजा को बाहर लाने के लिए। लंजा इम्प्रूव तो हो रहा है, बट वो अभी तक इतना भी इम्प्रूव नहीं हुआ है कि वो खुद से पानी के बाहर आ सके। कोल्ड स्प्रिंग के बाहर आकर लंजा घुटनों पे बैठ गया। थैंकफुली अब लंजा खुद से बैठ सकता है। विंग लंजा को ड्राई कपड़ों से वाइप करने लगा। देन विंग लंजा को कैरी करके जिंगशी में वापस लेकर जाने लगा। जब वो दोनों जा रहे थे तब वो दोनों बिल्कुल साइलेंस थे, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। बट दोनों का ही हार्ट बीट फास्ट था, ये वो दोनों ही समझ सकते थे। जिंगशी में वापस आने के बाद लंजा बेड पे बैठकर विंडो के बाहर देख रहा था, बट स्टिल वो दोनों बिल्कुल साइलेंट थे। उन दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। विंग भी अपना काम कर रहा था। इन विंग फिर से गुचिन प्ले करने के लिए बैठ गया। उसने प्ले करना स्टार्ट किया। वो फिर से वांगशियन प्ले कर रहा था एंड उस सॉन्ग को पहचानते ही लंजा स्टिफ कर उठा एंड विंग भी रुक गया। विंग को रियलाइज़ हुआ, ऑफकोर्स लंजा ये सॉन्ग को पहचान सकता है। ये सॉन्ग वांगशियन है जो लंजा ने खुद लिखा है। पहले विंग को इस सॉन्ग को प्ले करने में कोई भी हेजिटेशन फील नहीं होता था, बट अब हो रहा था। सडनली विंग को फील हो रहा था कि वो अब इस सॉन्ग को फिर से प्ले नहीं कर सकता, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं, बिकॉज विंग को अब इस सॉन्ग का मीनिंग पता है। विंग को पता है कि लंजा ने इस सॉन्ग को क्यों कंपोज किया था। विंग ने एम्पैथी में जो कुछ भी देखा था वो उसे भूल नहीं पा रहा था। लंजा के फीलिंग्स, लंजा को हर्ट होना, विंग ने भूलने की बहुत कोशिश किया बट विंग से नहीं हुआ। स्पेशली तब से जब से विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड उसे रियलाइज़ हुआ कि वो सोचते हुए विंग खुद ही रुक गया। देन वो सोच रहा था, उसे क्या रियलाइज़ हुआ, उसके अंदर क्या फीलिंग है।
ये विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था, बट विंग को इतना तो पता है कि गूसू एक सफोकेटिंग प्लेस है, एक जेल की तरह है, बट फिर भी विंग के लिए अब गूसू एक हेवन की तरह लग रहा था। उसे यहाँ पर एक कंफर्ट फील हो रहा था, स्पेशली लंचा के साथ। अब विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि वो सिर्फ लंचा के साथ ही रहना चाहता है, चाहे लंचा कहीं पर भी क्यों ना रहे। उसे भी पता नहीं कि उसके अंदर क्या चेंज हुआ है, बट उसे फील हो रहा था कि वो गुस्सू में ही लंचा के साथ छुपे रहना चाहता है, वो और कहीं पर भी नहीं जाना चाहता। अब ना ही उसे ड्रिंक करने का मन करता है और ना ही स्पाइसी खाने का। उसे गुस्सू के खाने से ही प्यार हो गया था। गुस्सू का लाइब्रेरी, जो एक टाइम में विंग के लिए बहुत ही बोरिंग प्लेस था, अब विंग के लिए वो प्लेस सबसे इंटरेस्टिंग हो गया था। विंग वहाँ पर अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता था, वो लंजा के लिए रिसर्च करता था। अब उसे लाइब्रेरी बोर नहीं लगता था। अब लंजा एंड विंग ज़्यादा बात नहीं करते थे, तो विंग अपना ज़्यादातर टाइम बुक्स पढ़ने में एंड तलवारबाजी करने में बिताता था। यही सोचते हुए विंग ने लंजा की तरफ देखा। उसने देखा कि लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। विंग को रियलाइज़ हुआ अब ये प्रेजेंट है। वो अपने पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकता, पर वो अपने प्रेजेंट को बिल्ड कर सकता है। लंजा उसके पास है। विंग ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने लाइफ को जीना चाहता है, वो एक अच्छा फ्यूचर चाहता है। उसे पता नहीं कि वो ऐसा फ्यूचर, ऐसा लाइफ डिज़र्व करता भी है या नहीं, पर फिर भी वो अभी अपने लिए यही चाहता है। वो लंजा के लाइफ का पार्ट बनना चाहता है एंड लंजा को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहता है। यही सोचते हुए विंग फिर से गुचिंग प्ले करने लगा एंड इस बार वो एक ऐसा म्यूज़िक प्ले कर रहा था जो उसने पहले कहीं भी प्ले नहीं किया था और ना ही उसने उस सॉन्ग को कहीं पर सुना था, बिकॉज वो अभी इस सॉन्ग को कंपोज कर रहा था, वो भी लंजा के लिए। देन नेक्स्ट डे विंग आयुवन एंड जिंगी के साथ चाई टाउन पर गया कुछ शॉपिंग करने के लिए। उसने आयुवन एंड जिंगी के लिए कुछ टॉयज़ एंड स्वीट्स खरीदा, जिसे पाकर वो दोनों बहुत हैप्पी थे। देन वो लोग लंजा के लिए गिफ्ट्स ढूंढने लगे। उन लोगों ने लंजा के लिए कैंडी खरीदा, देन एक हेयर पिन जो बहुत ब्यूटीफुल था, एंड देन वापस जाते वक्त विंग ने लंजा के लिए लोकवर्ड्स खरीदा। इस तरफ जिंगशी में अब यहाँ पर विंग नहीं था, तो लंजा अकेला तो नहीं रह सकता, तो लंजा के साथ जेबोचुन थे। वो लंजा के रूम पे ही अपने कुछ पेपर वर्क्स कर रहे थे एंड लंजा बेड पे बैठकर विंडो के बाहर देख रहा था। जब से जेबोचुन रूम पर आया है तब से लंजा ने एक वर्ड तक नहीं कहा है, वो सिर्फ विंडो के बाहर ही देख रहा था। ये देख के जेबोचुन सोच रहे थे क्या वांग जी विभूषण के अलावा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं फील करता। ये सोचकर जेबोचुन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लग रहा था, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। कुछ टाइम बाद जेबोचुन ने कहा, वांग जी मैं चाय प्रिपेयर करता हूँ। ये सुनकर लंजा ने नोट किया। जेबोचुन अपने भाई के साथ बात करना चाहते थे, पर वो वांग जी को फोर्स नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वेट करने लगे। दिन जेबोचुन चाय प्रिपेयर करने लगे। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, भाई। ये सुनकर जेबोचुन ने कहा, हाँ वांग जी बोलो। लंजा ने कहा, मुझे टेबल पर बिठाओ। ये सुन के जेबोचुन ने कहा, क्या तुम श्योर हो? लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो मैं वहाँ पर बैठ सकता हूँ। जेबोचुन ने कहा, ठीक है। ये बोल के जेबोचुन लंजा के पास आए। देन जेबोचुन ने कहा, बट तुम एंड विभूषण ये सब कैसे करते हो, मुझे नहीं पता। देन लंजा ने जेबोचुन को दिखाया कि विभूषण उसे कैसे हेल्प करता है एंड जेबोचुन ने वही किया। देन फाइनली जेबोचुन लंजा को टेबल पर बैठा पाए। वो दोनों एक साथ चाय पीने लगे। जेबोचुन ने स्माइल किया और कहा, मुझे बहुत जल्दी कोई टावर पर जाना होगा। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, तो जेबोचुन ने कहा, मेंगिया मुझे हर रोज़ लेटर भेजता है जाने के लिए। उसके एंड दागा के बीच में कुछ हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा। वो लोग सफ़र कर रहे हैं एंड मेंगिया भी अपने फादर की वजह से बहुत सफ़र कर रहा है, स्पेशली दिन जिशन के डेथ के बाद। ये सुन के लंजा ने नोट किया। जेबोचुन ने कहा, एंड मुझे अपनी ड्यूटी पर भी लौटना होगा। मुझे अब हर कॉन्फ्रेंस अटेंड करना होगा। अब मैं कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता। लंजा ने नोट किया और कहा, आपको अपना वर्क करना चाहिए, मेरे लिए आपको ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये सुन के जेबोचुन ने कहा, मुझे पता है, अब तुम भी ठीक हो रहे हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। लंजा ने कहा, मेरे लिए चिंता मत करिए। ये सुन के जेबोचुन ने नोट किया एंड स्माइल किया, पर वो अंदर ही अंदर कह रहे थे, आजान मैं हमेशा तुम्हारे लिए चिंता करूँगा, तुम मेरे छोटे भाई हो एंड मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ये सोचते हुए जेबोचुन चाय पीने लगे। कुछ टाइम बाद लंजा को टायर्ड फील हो रहा था, तो लंजा ने कहा,
मुझे जिंशी के बाहर लेकर चलिए। ये सुन के जेबोचुन ने नोट किया। देन जेबोचुन लंजा को जिंशी के बाहर लेकर गए एंड बाहर ही बिठा दिया। देन जेबोचुन ने पूछा, वांग जी, क्या तुम यहाँ पर विभूषण के लिए वेट करना चाहते हो? लंजा ने नोट किया। जेबोचुन ने कहा, क्या तुम अकेला वेट करना चाहते हो? लंजा ने कहा, नहीं, आप भी रह सकते हैं। लंजा को अंदर अंदर पता है कि ये सब कुछ उसके भाई के लिए कितना टफ है। लंजा को पता है कि जेबोचुन के लिए ये देखना कितना टफ है कि लंजा सिर्फ विभूषण के साथ ही कंफर्टेबल फील करता है। वो अपने भाई एंड विभूषण के बीच में खड़े नहीं होना चाहता। वो उन दोनों को ही चाहता है। वो किसी एक को चूज़ नहीं कर सकता। वो दोनों ही उसके लिए सेम इम्पॉर्टेंट है। जेबोचुन ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, तुम दोनों धीरे धीरे क्लोज आ रहे हो। ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड कुछ टाइम बाद कहा, जेबोचुन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही हैप्पी हूँ वांग जी। ये सुन के लंजा सोच रहा था, बट क्यों? बट लंजा ने ये चीज़ पूछा नहीं। तो जेबोचुन ने स्माइल करते हुए कहा, तुम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये सुन के लंजा ने अपने आइज़ झुका लिया। लंजा को अंदर अंदर पेन हो रहा था। लंजा को पता है ये बात सच नहीं है। जेबोचुन ने कहा, वांग जी। लंजा ने फिर भी कुछ नहीं कहा। तो जेबोचुन ने कहा, क्या हुआ है? क्या तुम दोनों के बीच में कोई टेंशन है? क्या तुम कोई प्रॉब्लम में हो? लंजा ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है। ये बोल के लंजा सोच रहा था, कुछ दिनों से विभूषण थोड़ा सा हेजिटेंट फील कर रहा है। वो लंजा को टच करने से अवॉइड कर रहा है। वो सिर्फ लंजा को ज़रूरत के टाइम पे ही टच करता है, अदरवाइज़ नहीं। वो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है एंड ये चीज़ लंजा ने नोटिस किया है। बट लंजा ये सब बातें अपने भाई को नहीं कह सकता। जेबोचुन ने कहा, मुझे पता है ये सब चीज़ें तुम दोनों के लिए ईजी नहीं है, बट ट्रस्ट मी, तुम दोनों के पास बहुत टाइम है एंड मेरा सपोर्ट भी। ये सुन के लंजा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब ये सब मैटर नहीं करता। जेबोचुन ने कहा, क्यों? लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया और कहा, ना ही वो मेरे फीलिंग्स के बारे में जानता है और ना ही वो मेरे जैसा सेम फील करता है। ये सुन के जेबोचुन शॉक्ड हो गए। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि शायद कुछ तो गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा, बट वांग जी, ये तो। इससे पहले जेबोचुन और कुछ कहते, दूर से विंग एंड आयुआन की आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो लोग लंजा को बुलाते हुए उसी तरफ आ रहे थे। उन दोनों को देखकर जेबोचुन ने और कुछ भी नहीं कहा। वहाँ पर आते ही विंग ने एंड आयुआन ने स्माइल किया। आयुआन ने कहा, जंग गग्गा, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, लंजा, तुम बहुत ही अच्छे दिख रहे हो। क्या तुम हमारे लिए वेट कर रहे थे? ये सुन के लंजा ने नोट किया। देन विंग ने जेबोचुन को बो किया तो जेबोचुन ने कहा, वेलकम बैक। देन आयुआन ने लंजा को दिखाया कि विंग ने आयुआन को एक पेंडेंट खरीद के दिया है। तो लंजा ने कहा, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये सुनकर आयुआन ने स्माइल किया। देन आयुआन ने कहा, हम आपके लिए भी कुछ लाए हैं। विंग ने कहा, हम तुम्हारे लिए 2 चीज़ें लाए हैं। ये बोल के विंग ने पहले लंजा को कैंडी दिया। ये देख के लंजा ने कहा, थैंक यू। विंग ने कहा, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है? अगर नहीं तो मैं या आयुआन ये खा लेंगे। ये सुन के लंजा ने कहा, मुझे पता नहीं, मैं इसे पहली बार खा रहा हूँ। ये सुन के विंग ने कहा, तुमने इससे पहले कहीं भी नहीं खाया? लंजा, मैं कितना शॉक्ड हूँ, तुम्हें ट्राई करना चाहिए था। लंजा ने कहा, उन दोनों को ऐसे देखकर जेबोचुन हंस उठे। तो विंग ने कहा, सॉरी सिचेंगा, हम आपके लिए कैंडी लाना भूल गए। जेबोचुन ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने इससे पहले इसे टेस्ट किया है। अब वांग जी की बारी है। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड लंजा ने कैंडी को टेस्ट किया। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कैंडी स्टिकी तो था बट फिर भी बहुत ही टेस्टी था। लंजा अननोइंगली कैंडी को एंजॉय करने लगा। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि जेबोचुन, आयुआन एंड विंग उसे देख रहा है। कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, तुम्हें ये अच्छा लगा है ना? लंजा ने कहा, ये बहुत टेस्टी है। आयुआन ने कहा, नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए और भी लाएंगे। अगर आपको अपने हाथ बहुत ही स्टिकी लग रहे हैं तो आप उसे लीक कर सकते हैं। ये सुन के जेबोचुन हंस उठे। बिकॉज ऑफ कोर्स उन्हें पता है कि लंजा अपने हाथों को लीक नहीं करेगा। एंड लंजा को ऐसे देख के विंग ने कहा, लंजा, तुम बहुत स्वीट हो। विंग के मुंह से ये सब सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। उसे डिजी भी फील हो रहा था एंड कहीं ना कहीं उसे हर्ट भी फील हो रहा था। उसे पता है कि विंग उसे ये सब बातें उस मीनिंग से नहीं बोल रहा जैसा लंजा सोच रहा है।
तो लंजा को होप नहीं करना चाहिए। तो लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। देन विंग ने लंजा को एक और चीज़ दिया जो रैप किया हुआ था। विंग ने कहा इसे ओपन करो। लंजा ने वही किया एंड उसके अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेड पीस था जो सच में बहुत ब्यूटीफुल था। विंग ने कहा क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? लंजा ने नोट किया और कहा थैंक यू, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये देख के आयुवन ने कहा क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे? रेन गग्गा, क्या आप जंगाका को हेल्प करोगे उसे पहनने में? वो बहुत अच्छे दिखेंगे। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ देखा। देन उसने कहा लंजा क्या कहते हो, क्या तुम ट्राई करोगे? लंजा ने कहा ये बोल के लंजा ने हेड पीस को विंग की तरफ किया ताकि विंग उसको वो पहना सके। एंड देन विंग लंजा को वो हेड पीस पहनाने लगा। जब विंग लंजा के हेयर को टच कर रहा था, लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया। लंजा सोच रहा था कि विंग का बॉडी चेंज हो सकता है, वो स्ट्रेंज हो सकता है, बट उसका टच नहीं, उसका टच बिल्कुल सेम ही है जैसे पहले था। लंजा ने विंग की इस टच को कितना मिस किया है ये खुद लंजा भी नहीं जानता। उन दोनों को ऐसे देखकर ज़ेबुचुन सोच रहे थे। कुछ टाइम पहले ही वांगजी ने कहा कि विंग उसके फीलिंग के बारे में नहीं जानता और ना ही उसके लिए विंग सेम फील करता है। ये सोच के ज़ेबुचुन को लग रहा था कि ये बात सच नहीं है। विंग लंजा की फीलिंग के बारे में जानता है एंड ज़ेबुचुन को ये बात पता है। बट क्वेश्चन ये है कि वांगजी को इसके बारे में क्यों नहीं पता? वांगजी खुद विंग को एम्पैथी में लेकर गया था, देन वांगजी को ये सब क्यों याद नहीं? देन ज़ेबुचुन फ्रोन्ड हो गए। ज़ेबुचुन को रियलाइज़ हुआ जब वांगजी विंग को एम्पैथी में लेकर गया था तब वांगजी को बहुत बुखार हुआ था। इसका मतलब वांगजी सब कुछ भूल चुका है। वांगजी को याद भी नहीं है कि वो विंग को एम्पैथी में लेकर गया था। देन ज़ेबुचुन ने विंग एंड लंजा को ध्यान से देखा। ज़ेबुचुन सोच रहे थे जिस तरीके से विंग लंजा का केयर करता है, उसका ख्याल रखता है, उसे हेल्प करता है, अभी जिस तरीके से विंग लंजा को हेड पीस पहना रहा है, इससे साफ समझ में आ रहा है कि विंग ये सब एज अ ड्यूटी नहीं कर रहा। बिकॉज विंग के फेस में एक अलग ही स्माइल था जो जेन्युइन था, वार्म था, जैसे कि विंग फुल पैशन के साथ ये काम कर रहा है, जैसे कि विंग इसे एंजॉय कर रहा है बिल्कुल लंजा की तरह। ये सब ज़ेबुचुन को क्लियर दिख रहा था एंड वांगजी वो बहुत कोशिश कर रहा था ताकि अपने एक्सप्रेशन को वो टॉक्सिक रखे, बट ऐसा नहीं हो रहा था। लंजा के फेस देख के साफ समझ में आ रहा था कि लंजा इसे एंजॉय कर रहा है, वो विंग के टच को एंजॉय कर रहा है। देन सडनली ज़ेबुचुन को रियलाइज़ हुआ कि अगर विंग को नहीं पता कि वांगजी एम्पैथी के बारे में भूल गया है तो विंग समझेगा कि वांगजी उसे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, तो फिर उन दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएंगे। बट अगर ज़ेबुचुन वांगजी की एम्पैथी के बारे में बता देंगे तो वांगजी और भी प्रेशर में आ जाएगा एंड कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ जाएगा, वांगजी और भी बीमार हो जाएगा। ज़ेबुचुन को लगा अभी उनको इसमें इंटरफेयर करना ठीक नहीं होगा, उन दोनों के सब कुछ सॉर्ट आउट करना होगा। यही सोच के ज़ेबुचुन वहाँ से चले गए। उसी रात को लंजा का नींद अचानक से टूट गया। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे नाइटमेयर नहीं आया था और ना ही उसे पेन हुआ था, वो किसी और आवाज़ की वजह से उठ गया है एंड वो आवाज़ विंग का था जो दूसरे रूम पे पेन से चिल्ला रहा था एंड रो रहा था, अपने सीजीए को बुला रहा था। ये सुन के लंजा ने कहा विंग, बट विंग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वो अभी भी नाइटमेयर देख रहा था। लंजा उसके मूवमेंट का आवाज़ सुन सकता था। ये देख के लंजा डर गया। उसने फिर से विंग को बुलाया। उसने कहा विंग उठ जाओ, बट उसके एंड विंग के बीच में डिस्टेंस बहुत था। विंग अभी उसे सुन नहीं पा रहा था, वो गहरी नींद में था। ये देख के लंजा उठकर बैठ गया एंड उसने अपने पैरों को फ्लोर पे रखा, बट वो खड़ा नहीं हो पाया। उसे पता है कि अगर वो फिर से बेड से गिर गया उसे इम्प्रूव होने में बहुत टाइम लग जाएगा, वो फिर से सबको तकलीफ नहीं दे सकता। तो उसने कहा विंग। तभी विंग ने चिल्ला कर कहा नहीं। ये सुन के लंजा फिर से डर गया। विंग ने कहा सीजिए। ये सुन के लंजा ने कहा विंग। विंग क्या तुम उठ गए हो? एंड फाइनली विंग ने रिस्पॉन्स किया। उसने कहा लंजा। लंजा ने कहा विंग यहाँ पर आओ। ये सुन के विंग ने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, वो दौड़ते हुए लंजा के पास आया। उसने कहा लंजा क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहा था। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा तुम्हें क्या? ये सुन के विंग एक स्टेप पीछे चला गया। उसने कहा मुझे। लंजा ने कहा विंग यहाँ पर आओ। ये सुन के विंग लंजा के पास आया। लंजा ने कहा यहाँ पर बैठो एंड विंग ने वही किया।
डार्कनेस की वजह से लंजा विंग का फेस कम्प्लीटली देख नहीं सकता था, बट वो फील कर पा रहा था कि विंग कितना डरा हुआ है। विंग ने कुछ टाइम बाद कहा, लंजा। लंजा ने कहा, बोलो। विंग ने कहा, क्या आज रात मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? ये सुन के लंजा ने कहा, तुम तो हर रात यहाँ पर ही रहते हो। ये सुन के विंग ने कहा, नहीं, मेरा मतलब यहाँ, तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ, बट अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं अपने रूम पे वापस जा सकता हूँ। ये सुन के लंजा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, विंग, नहीं, यहाँ पर सो जाओ। ये फर्स्ट टाइम था जब लंजा किसी और को अपने बेड पे अलाउ कर रहा था। विंग ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। वो लंजा के पास बेड पे लेट गया। उसने लंजा के पिलो पे अपने हेड रखा और कहा, ये कितना वार्म है लंजा। लंजा ने कहा, देन लंजा ने भी अपने पैरों को बेड के ऊपर कर लिया, बट वो लेटा नहीं। उसने कहा, विंग, ब्लैंकेट लो। ये बोल के लंजा ने विंग को ब्लैंकेट से कवर किया। देन लंजा ने बेड के फ्रेम में कुछ पिलोज रखा एंड उसने अपने बॉडी को पिलोज पे लींट किया। लंजा के पैर विंग के हेड के पास था। जब विंग के करीब आया और कहा, विंग, रेस्ट करो, तुम यहाँ पर सेफ हो। ये बोल के लंजा विंग के हेयर को स्ट्रोक करने लगा। देन उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ विंग। विंग ने शाई किया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो लंजा। ये बोल के विंग लंजा को भी करीब आया एंड अपने हेड को लंजा के लैप के ऊपर रखा। देन उसने कहा, लंजा, तुम कितने वार्म हो एंड सॉफ्ट भी। लंजा ने कहा, ये बोल के वो कंटिन्यू विंग के हेयर को स्ट्रोक करने लगा। लंजा ने कहा, तुम अगर चाहो तो ऐसे ही सो सकते हो। विंग ने कहा, मैं चाहता हूँ लंजा, क्या तुम मेरे लिए गाना गाओगे? लंजा ने कहा, फिर से? विंग ने कहा, हाँ, बिल्कुल स्वैन्यू केप की तरह। ये सुन के लंजा सोच रहा था, विंग को याद है? ये सोचते ही लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया। ये देख के विंग ने कहा, लंजा? लंजा ने कहा, ये बोल के लंजा वांगशियांग हमिंग करने लगा, बिल्कुल स्वैन्यू केप की तरह। सॉन्ग ख़त्म होने के बाद विंग ने स्लीपिंगली कहा, लंजा, जब तुम ठीक हो जाओगे क्या तब तुम मेरे लिए गुचिन प्ले करोगे? ये बोल के विंग ने लंजा के पैरों को हक कर लिया। लंजा ने डीप ब्रेथ लिया और कहा, हाँ विंग, करूँगा। विंग ने कहा, तुम मेरे लिए वांगशियान प्ले करना। ये सुन के लंजा का हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो गया। उसका ब्रीथिंग भी रुक गया था। वो सोच रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? विंग को ये नाम याद है? क्या ये सच है? लंजा का फेस हॉट हो गया। सडनली उसे बहुत ही हेवी फील हो रहा था। इनफैक्ट विंग का हेड भी उसे हेवी फील हो रहा था। लंजा ने अपने पैरों को मूव करने की कोशिश किया एंड विंग के हेड को पिलर के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश किया, बट ऐसा नहीं हुआ। विंग ने लंजा को भी टाइटली पकड़ लिया और कहा, मूव मत करो लंजा। ये सुन के लंजा ने कहा, सॉरी। विंग ने कहा, ये बोल के विंग ने लंजा को भी टाइटली हक कर लिया एंड वो सो गया। एंड लंजा का हार्ट बीट और भी फास्ट हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि रात को वो फिर से सो नहीं पाएगा, उसे नींद नहीं आएगी। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।